वेलकम टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का। और आज सावन का पहला सोमवार है, तो मेरी सोल फैमिली को सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके लिए सावन का महीना बहुत बहुत ब्लेसिंग्स लाने वाला हो। आप सब लोग बहुत अबंडेंस में रहें, आप सब लोगों के जीवन से दुख दूर हो, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है आप सभी के लिए। और यहाँ पर आज मैं भगवान शिव जी की ओर से मैसेजेस लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। मैं चूँकि रीडिंग के बारे में नहीं सोच रही थी, पर मुझे कल से ही ये बार बार मैसेज दिया जा रहा था डिवाइन की ओर से कि आज भगवान शिव जी के मैसेजेस लोगों तक पहुंचाने हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान को मानते हैं, पूजते हैं, आज उनके लिए भगवान के संदेश हैं। अगर जीवन में परेशानियों से त्रस्त हो चुके हैं, आपको ये लगता है कि भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो यहाँ पर ये भगवान के मैसेज हैं आपके लिए। भगवान आपको ये बताने के लिए ये मैसेज दे रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, वो हर क्षण हर कदम आपके साथ हैं। बस आप उनको इन 3D आँखों से, जो ये 3D वर्ल्ड की आंखें हैं, इन आंखों से शायद आप उनको देख नहीं पा रहे हो, आप उनको महसूस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो हर क्षण आपके पास हैं, आपको देख रहे हैं। और वो वक्त वक्त पर आपको अपने साइन भी देते हैं, लेकिन आप लोग शायद उनको भ्रम समझकर या फिर एक इत्तेफाक समझकर ध्यान नहीं देते हैं। तो ध्यान देना शुरू करिएगा डियर फ्रेंड्स। और आपके जीवन में जो परेशानियां आती हैं, उनके लिए ईश्वर आपको पहले से आगाह करता है। और इसका मैं जीता जागता उदाहरण खुद हूँ कि मेरी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आने को होती है, तो मुझे गॉड पहले से ही हिंट्स देते हैं। अगर कोई अबंडेंस आने को होता है, खुशी आने को होती है, तो मुझे उसके लिए भी साइन मिल जाता है। मुझे ये समझ में आ जाता है कि अब मेरे जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। तो फ्रेंड्स, ईश्वर और यूनिवर्स हमें हर कदम हर क्षण आगाह करते हैं, हमें साइन देते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ देते हैं, लेकिन हम खुद उन पर भरोसा नहीं करते हैं। अगर आप ट्रस्ट करना सीखेंगे, आप उन पर भरोसा करना सीखेंगे, तो आप खुद से इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि आपके जीवन में आने वाली परेशानियां 50% तक कम हो जाएंगी, अगर आप ईश्वर के बताए हुए निर्देशों के अनुसार चलेंगे, उनकी दी हुई साइन को, उनके दिए हुए इशारों को अगर आप समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 पायल बनाकर रखी हुई हैं। पहली पायल है नंदी जी की। हमारे बहुत से व्यूअर्स ये शायद नहीं जानते होंगे कि भगवान नंदी भगवान शिव जी का ही एक अवतरण है, भगवान शिव जी का अवतार हैं। भगवान शंकर जी का नटराज रूप, भगवान शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप और महादेव शिवा का योगी रूप। तो ये 4 पायल यहाँ पर रखी हुई हैं। हमारे व्यूअर्स को इनमें से जो भी अच्छी लगे पायल, जो भी उनको पसंद आए, वो इंट्यूटिवली चुन लें। और अब देखते हैं कि आपके लिए उनके क्या संदेश हैं भगवान शिव जी के। शुरू करते हैं रीडिंग को। तो सबसे पहले हम पायल 1 से शुरू करेंगे। वेलकम पायल 1। तो जिन भी व्यूअर्स ने ये वाला पिक्चर चुना है, नंदी जी को चुना है, तो सबसे पहले नंदी जी को देखकर यहाँ पर जो एक मुझे वाइब आ रही है, जो उनकी मुझे ऊर्जा और संदेश मिल रहा है, वो ये है डियर फ्रेंड्स कि या तो आप लोग बहुत सहनशील हो, या फिर आप लोगों में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं, उनके अंदर सहनशीलता की कमी है। तो दोनों तरह के लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है। जिन लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, सब्र की कमी है, उनको नंदी जी ये बता रहे हैं कि आप अपने जीवन में सब्र को लेकर आइए। श्रद्धा और सबूरी से आपके जीवन की कठिनाइयाँ दूर होंगी। पेशेंस रखना सीखेंगे, धैर्य के साथ रहेंगे, तो जीवन में आगे जो सुनहरे मौके हैं वो आपको मिलेंगे। और अगर जल्दबाजी में आकर कोई कदम उठा लेंगे, तो जो सुनहरा मौका आपका इंतज़ार कर रहा है वो आपके हाथ से निकल सकता है। आप जल्दबाजी में किसी ऐसे मौके को चुन सकते हैं जो आपके उपयोगी नहीं हो, आपके लिए कारगर नहीं हो। और नंदी जी के अंदर बहुत पेशेंस है, बहुत सब्र है। आपने देखा होगा कि वो हर जगह भगवान शिव जी के मंदिर में बैठे रहते हैं और भगवान शिव जी का इंतज़ार करते हैं। तो भगवान शिव जी का वाहन नंदी ये आपको बताना चाह रहे हैं कि जीवन में अगर
आपके जीवन में अगर उथल-पुथल मची है, कठिनाइयाँ हैं, तो सब्र लेकर आइए। श्रद्धा और सबूरी से आप हर जंग जीत सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर भगवान शिव जी के आपके लिए। तो यहाँ पर हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनमें से कुछ व्यूअर्स इस 3 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन में हैं, या तो वो अपने किसी पार्टनर से डिटैच हुए हैं, जिसको लेकर उन्होंने बहुत सारे ख्वाब देखे थे, बहुत सारे सपने देखे थे, बहुत सारी उनकी आकांक्षाएं, इच्छाएं थी उस पर्सन को लेकर, ड्रीम थे, सपने थे, वो शायद उनके टूट गए हैं, या तो उस पर्सन ने थर्ड पार्टी में रखा है आपको, या आप अपने ही विचारों से अपने आप को थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व कर रहे हो, ये भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए, हमारे कुछ व्यूअर्स के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप अगर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आप कई जगह ट्राई कर चुके हैं, अपनी किस्मत को आजमा चुके हैं, और अब आपको भरोसा नहीं रहा अपने आप पर, आपको भरोसा नहीं रहा है डिवाइन पर, तो यहाँ पर ये मैसेज है उनका, नंदी जी का, कि थोड़ा सा सब्र रखो। मंजिल के करीब पहुँच चुके हो और मंजिल मिलने वाली है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आपने हो सकता है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा गरीबी को देखा हो, आपने बहुत ज़्यादा दर्द सहे हो, आपने बहुत ज़्यादा दुखों को झेला हो। अब ये जो सिचुएशन है ये ख़त्म होने वाली है, इसका एंडिंग टाइम आ चुका है। ये जो चीज़ें आपको मिल रही थी, आपके साथ जो लक बैड लक में बदल जाता था, इसके पीछे आपकी पास्ट लाइफ कर्मा थे, आपके नॉर्थ नोड कर्मा थे। इस वजह से आपको ये दिक्कतें हो रही थी फाइनेंशियल को लेकर। अब ये जो आपका फाइनेंसेस आगे स्ट्रॉन्ग होने वाला है, वो आपको किंग ऑफ पेंटिकल बनाएगा। आगे आने वाले समय में आप किंग ऑफ पेंटिकल बन के उभरेंगे। जो लोग आपको महत्व नहीं देते थे, जिन लोगों ने आपको फेलियर करार दिया था, वही लोग आकर आपसे ऑटोग्राफ मांगेंगे, वही लोग आकर आपसे पूछेंगे, वही लोग आकर आपके अबंडेंस को देखकर आपसे इस तरक्की का राज पूछेंगे। और ये आपके लिए एडवाइस कार्ड है, साइकिल एंड रिदम्स। ऑनर द साइकिल ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल एंड इमोशंस। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग अपने आप से नफ़रत करते हो, अपने आप को सेल्फ सैबोटाज में रखते हो, अपने आप से प्यार नहीं करते हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स का ये मैसेज है कि अपनी बॉडी को रिदम में रखो, अपने आप को प्यार करो, अपने आप को लव करो, अपने आप को रिस्पेक्ट करो। अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे तो आने वाले टाइम में आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। फिर ये यूनिवर्स भी आपके इशारों पे नाचेगा। और साइकिल एंड रिदम से ये फीलिंग आ रही है, यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ का जो एक साइकिल था, जो एक टफ कर्मा का रिलीजिंग साइकिल था, वो निकल चुका है। अब आपकी लाइफ में रिदम्स आने वाले हैं, अब आपकी लाइफ में एक हैप्पी अबंडेंस आने वाली है। फ्यूचर में इतने खुश हो सकते हैं कि आपको ज़िंदगी नाचती हुई सी प्रतीत होगी। तो अपने आप को रिस्पेक्ट करिए, अपनी सोल को रिस्पेक्ट करिए और अपनी सोल की आवाज़ सुनिए। तो ये थे पाइल 1 वालों के लिए क्विक मैसेज। आई होप कि मैसेज आपसे रेजोनेट किए हों, पसंद आए हों। मैसेज पसंद आए डियर फ्रेंड्स तो लाइक करिएगा वीडियो को, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम पाइल 2। तो जिन भी व्यूअर्स ने भगवान नटराज की ये कार्ड पसंद की है, देखते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पर। भगवान शिव जी आपसे कह रहे हैं कि अगर जीवन में आपको ये लगता है कि जीवन दुश्वार है, जीवन कष्टमय है, जीवन में अशांति है, जीवन सिर्फ कष्टों का नाम है, तो ये सत्य है। और यहाँ पर हम मदर अर्थ पर सिर्फ लेसन लेने आते हैं, क्योंकि मदर अर्थ हमारी पाठशाला है। जिस तरीके से हम बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, वैसे ही आप सभी आत्माएं धरती पर कुछ ना कुछ सीखने के लिए आती हैं, कुछ ना कुछ लेसन लेने के लिए आती हैं। तो आपकी आत्मा भी यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने आई है, इवॉल्व करने आई है, अपने आप को अपलिफ्ट करने आई है। और दूसरा मैसेज ये भी है शिव जी का कि जीवन की परेशानियों से परेशान होकर कभी भी बुरे ख्वाब मत लाइए मन में, कभी भी बुरे थॉट मत लाइए मन में।
कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, या मैं फेलियर हूँ या ये हूँ, कभी मत लाइए। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचते रहिए। पुराने कर्मा जिसकी वजह से आपको कष्ट मिलता है, बहुत जल्द आप डील कर सकेंगे, बहुत जल्द आप उस साइकिल से निकल सकेंगे अगर आप खुद को खुश रखेंगे। अगला कार्ड है जो यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं डिवाइन के, वो ये हैं। पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। तो हो सकता है कि आप अपने पास्ट से काफ़ी परेशान हों, दुखी हों, आप प्यार के लिए तरस रहे हों, आप लोगों के अप्रिसिएशन के लिए तरस रहे हों, आप लोगों की सांत्वना के लिए तरस रहे हों, लेकिन आपको कहीं वो चीज़ मिली नहीं। आपको ये लगता है कि लाइफ में जो भी आता है सिर्फ़ और सिर्फ धोखा देने के लिए आता है, जो भी आता है वो सिर्फ़ आपको लूटने के लिए आता है, जो भी आता है वो आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करने आता है। तो यहाँ पर डिवाइन ने आपके लिए 2 कप रखे हुए हैं बचाकर, जो आपकी पीठ पीछे हैं, पर्दे के पीछे हैं, आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये नियर फ्यूचर आपको कप्स मिलेंगे। ये 2 कप आपके लिए हैं और इन 2 कपों में एक आपके लिए कैरियर का हो सकता है, बेटर अपॉर्चुनिटी का, और दूसरा कप आपके सोलमेट का हो सकता है, जो आपको नियर फ्यूचर मिलने वाला है। अगला कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपने पास्ट में बहुत अपनी भावनाओं को, इच्छाओं को दफन करने की कोशिश की है। आपने अक्सर दूसरों से अपनी इच्छाओं को छुपा के रखा है। आपने दूसरों के प्रति जो आपके मन में धारणाएं थी, आपने उनको बचा के रखा। आपने मतलब अगर सामने वाला इंसान ख़राब है या उसके कुछ नेचर आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, उसकी कुछ आदतें आपको पसंद नहीं हैं, तो आप उससे खुलकर नहीं बोल पाते हैं कि तुम्हारी ये आदत ख़राब है। आप वहाँ से मूव ऑन करने की सोचने लगते हैं, आप वहाँ से भागने की सोचने लगते हैं। आप ये सोचते हैं कि सामने ही ना पड़ो तो चीज़ें नहीं होंगी, इनसे दूर रहो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये आपको एक भगवान की ये सीख है आपको कि जो भी कठिनाई है जीवन में उसको फेस करना सीखो। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बिट्रेल करते हैं, आपको टॉन्ट करते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं, उनका सामना करना सीखो। डर कर मत भागो, उनसे छिप कर मत भागो, उनके सामने खड़े होकर उनकी बातों का जवाब दो। उनके सामने अपने लिए खड़े रहो, अपना सम्मान करो, अपना आदर करो, तब ये जीवन में आपको सफलता मिलनी शुरू होगी। और अगला कार्ड है टेम्परेंस का। तो ये मैसेज है कि आपको अपने अंदर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आने की ज़रूरत है, और ये बैलेंस आपका फाइनेंशियल और फिज़िकल दोनों लेवल पर हो सकता है। आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी उतना ही टाइम देना है जितना टाइम आप अपने मटेरियल थिंग्स को दे रहे हैं। अपनी दिनचर्या में से कुछ वक्त निकाल कर आप भगवान को स्मरण करें, ईश्वर को ध्यान करें। आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना ही पड़ेगा, और उसके बाद आपकी लाइफ में एक अच्छा सोलमेट आएगा, एक अच्छा अबंडेंस आएगा। अगर आप जॉब में, कैरियर में अभी तक फेल हो रहे थे, तो आपको एक बड़ी सक्सेस मिलेगी, आप कुछ बड़ा अर्न कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी जब घर में आती हैं तो सुख, शांति, समृद्धि सब मिलती है। तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है माता रानी का वो ये है कि ब्राइट फ्यूचर, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। तो आपसे ये कह रही हैं माँ लक्ष्मी कि चिंता करना बंद करो, सब कुछ सही जा रहा है और डिवाइन की टाइमिंग के अकॉर्डिंग सब हो रहा है। आपको जो अभी तक प्रॉब्लम्स मिल रही हैं वो आपके लक में थी, आपके पास्ट कर्मा की वजह से थी, आपके नॉर्थ नोड की वजह से थी। अब आपको आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये कार्ड है दूसरा। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम पाइल 3। तो जिन भी व्यूअर्स ने ये अर्धनारीश्वर जी का कार्ड चुना है, भगवान शिव जी का ये रूप जिसमें वो आधे भगवान शिव जी का शरीर है और आधा माता पार्वती जी का है, अर्धनारीश्वर का ये रूप, अप्रतिम सौंदर्य। और ये कार्ड ये बता रहा है कि
हर व्यक्ति के अंदर जो इन और यांग ऊर्जा होती है, जो स्त्री और पुरुष ऊर्जा होती है, उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर ये दोनों ऊर्जाएं बैलेंस नहीं होंगी तो व्यक्ति के जीवन में बहुत उथल-पुथल रहेगी। व्यक्ति अपने दैनिक चर्या के जीवन से लेकर अपने कामकाज तक को ठीक से नहीं कर पाएगा। हमेशा इंडिसाइसिव मोड में रहेगा, हमेशा दुविधाग्रस्त रहेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये यहाँ पर मैसेज है आप सभी के लिए कि अपनी ऊर्जाओं को, अपनी स्त्री और पुरुष ऊर्जाओं को, इन और यांग को बैलेंस करिए। अब देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज हैं भगवान के। वाव, देखिए कितने खूबसूरत कार्ड हैं। और यहाँ पर क्वान इन, जो यहाँ पर मैं पुरुष और स्त्री ऊर्जा की बात कर रही थी, यहाँ पर इन ऊर्जा है, इन और यांग। तो इन ऊर्जा है ये रिलीज जजमेंट अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज़ विद इन एवरीवन। तो ये जो माता इन है, ये देवी इन है, ये कंपैशन को बता रही हैं। ये आपका एडवाइस कार्ड है। तो देखते हैं कि अभी ये क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। जो सबसे पहला कार्ड है डियर फ्रेंड्स, वो है एस ऑफ कप्स का। हमारे व्यूअर्स जो भी हैं बहुत इमोशनल पर्सन हैं। जो लोग भी, जिन्होंने भी इस पायल को चुना है, आपको बता दूं कि आप लोग बहुत इमोशनल पर्सन हैं। आप गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, आप एंजल्स में बिलीव करते हैं, काइंड हार्टेड पर्सन हैं आप हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं, अपने बारे में बाद में सोचते हैं। दूसरों को रिस्पेक्ट देना, दूसरों की ख्वाहिशों का ख्याल रखना, दूसरों के बारे में सोचना कि उसको ये खुशी मिले, वो खुश रहे, ये आप लोगों की हैबिट्स हो सकती हैं। और यहाँ पर जो साइन है लियो, मोस्ट ऑफ लियो, फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये साइन यहाँ पर बहुत हैं। तो फ्रेंड्स, आप प्यार के लिए हो सकता है कि क्रेविंग रखते हो, आप ये उम्मीद करते हो कि आपको एक ट्रू सोलमेट मिले, ट्रू पार्टनर मिले, जो आपको दिल की गहराइयों से चाहे, जो आपको डिवाइनली लव करे, जो आपको ऐसा प्यार करे जो दुनिया में किसी ने किसी से ना किया हो, जो डिवाइन में भगवान शिव जी माता पार्वती से करते हैं वो प्यार, जो कृष्णा जी राधा जी से करते हैं वो प्यार, या फिर हीर रांझा और जो लैला मजनू एक दूसरे के साथ करते थे वो वाला प्यार। आप ऐसे प्यार की तलाश में हैं और आप डिवाइन से, गॉड से प्रे करते हैं कि प्लीज़ मुझे ट्रू सोलमेट दीजिए, जिसके साथ मैं अपना प्यार बांट सकूं, जो मुझे अनकंडीशनल लव कर सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके लिए एक एनर्जी आ रही है, फायर एनर्जी, और ये मूविंग एनर्जी है। हो सकता है कि आप जिसका वेट कर रहे हो वो आपको कहीं सफ़र के दौरान मिले, या किसी ऐसे पर्सन का आपके लिए कॉल, मैसेज आ सकता है जो आपको दिल ही दिल से चाहता हो, प्यार करता हो। आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी ज़रूर से होंगी, क्योंकि सन कार्ड आया है और सन कार्ड होप को दिखाता है, न्यू बिगनिंग को और लाइफ एनर्जी को शो करता है। तो आपकी जो ख्वाहिश है, जो इच्छा है, वो फुलफिल ज़रूर से होगी। एक बिग मेजर अरकाना है सन का आना, समझिए कि इस जीवन की सारी परेशानियों का अंत। तो आपको वो मिलने वाला है नियर फ्यूचर जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। और आपके अंदर हो सकता है कि फेमिनाइन एनर्जी या तो ज़्यादा होगी, और जो मेल व्यूअर्स देख रहे हैं उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी कम होगी। इस वजह से उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती होगी। तो आप लोगों के लिए मेडिटेशंस हैं, आप लोग ध्यान कीजिएगा, और ध्यान में आपको अपने दोनों ऊर्जाओं को बैलेंस करने में मदद मिलेगी। आपके अंदर फीमेल एनर्जी जो इन होती है, इन और यांग, यांग तो बैलेंस में है, हो सकता है कि इन ऊर्जा की कमी हो, इसलिए आपके लिए ये मैसेज आया है
रिलीज़ जजमेंट अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स। हमेशा अपने आप को जज करना छोड़ दो कि मैं ऐसा हूँ इसलिए मुझसे लोग इस तरीके से ट्रीट करते हैं, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर वो कमी है, या मैं बहुत खूबसूरत हूँ, या मेरे अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं। तो अपने आप को और दूसरों को जज करना छोड़ दीजिएगा और फोकस करिएगा लव और लाइट पर। प्योर लव, उसी से तो गॉड की उत्पत्ति होती है। अगर आपके मन में किसी के लिए प्योर लव उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब है कि आप ईश्वर के करीब पहुंच रहे हैं, आप ईश्वर को पहचानेंगे और हर एक के अंदर ईश्वर की छिपी हुई ऊर्जा को देखने का प्रयास करें। तो ये थी रीडिंग, ये थे मैसेज भगवान शिव जी की ओर से आप सभी के लिए। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, मैसेज आपसे रेजोनेट किए हों। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो टू ऑल माई ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो जिन भी व्यूअर्स ने पाइल 4 को चुना है, देखते हैं कि आपके लिए भगवान शिव जी के क्या मैसेजेस हैं। महादेव शिवा। तो हमारे जिन भी व्यूअर्स ने ये वाला पाइल चुना है, उनके लिए भगवान शिव जी का ये मैसेज है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्जियस रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील होता है, तो इन सब चीज़ों से निकलने का जो एक सबसे आसान रास्ता है वो है योग करना, मेडिटेशन, ध्यान करना। आप जितना ज़्यादा ध्यान करेंगे, जितना ज़्यादा ध्यान लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप इन सब चीज़ों से दूर होते जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह से आप निजात पा लेंगे। और सिर्फ यही दुर्गुण होते हैं जो व्यक्ति को परेशान करते हैं। और जब आप इन सब चीज़ों से अपने आप को बाहर निकाल लेंगे तो आपकी लाइफ के हर क्षेत्र में बैलेंस आना शुरू हो जाएगा, आपको अबंडेंस मिलनी शुरू हो जाएगी। आपके जो काम बार बार बिगड़ते हैं वो काम बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके रिलेशनशिप्स में बैलेंस नहीं है, लोग आपसे खफा रहते हैं, नाराज़ रहते हैं, तो आपके रिलेशनशिप में सुधार आएगा। अगर लोग आपको बिच्छू की तरह से हमेशा डंक मारते हैं, या फिर आपका ऐसा नेचर है कि आप दूसरों को तीखी बात बोलते हो, कटी हुई बात बोलते हो, तो उससे आपके अंदर बहुत ज़्यादा पीस आएगी, शांति आएगी, जिससे कि आपको हर व्यक्ति में डिविनिटी नज़र आएगी। आप हर व्यक्ति को भगवान का बच्चा समझकर देखेंगे। आपको हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर ही नज़र आने लगेगा, और फिर धीरे धीरे आपका जो व्यवहार है वो बैलेंस में आ जाएगा। तो अपनी कमियों को दूर करने के लिए आप लोग ध्यान का, योग का, मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। अब देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। एंड फ्रेंड्स, आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन कि मैं जब कार्ड सफल कर रही थी तो सभी पाइल के लिए सिर्फ एक एक कार्ड आया था एडवाइस में, लेकिन आपके लिए यहाँ 2 कार्ड आए हैं। इनको हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ क्या मैसेज है आपके लिए। यहाँ भी आपके लिए 4 कार्ड आए हैं। तो फ्रेंड्स, आपका हो सकता है कि लोगों के साथ थोड़ा सा मुठभेड़ होती रहती हो, या आपका लोगों के साथ थोड़ा सा मनमुटाव रहता हो, लोगों से आपकी बनती नहीं हो, लोग या आपकी फैमिली मेम्बर्स हमेशा आपको टोका टोकी करते हों, आप अबंडेंस चाहते हैं जीवन में, आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भगवान का यही मैसेज है कि आप ध्यान कीजिए। आपके जो भी रिलेशनशिप ख़राब हैं, जिनमें बैलेंस नहीं है, लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आप कुछ कहते हो वो कुछ समझते हैं, हमेशा लड़ने को तैयार रहते हैं, या लोग आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं लोग आपको ऐसे पर्सन के रूप में देखते हैं जो झगड़ालू है या जो झगड़ा करने को तत्पर रहता है। तो आपको अपनी इस इमेज को सुधारना चाहिए, आपको इस इमेज से बाहर निकलना चाहिए। और अगर आप अपने पेरेंट्स की, फैमिली की टोका टोकी से बहुत परेशान आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं, तो आपको
अपने आप पे वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में मनी अबंडेंस नहीं है और आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, तो आप अपने आप को बैलेंस कीजिए। आपकी ऊर्जाएं बैलेंस में होंगी तो सारे काम बनने लगेंगे। अगला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स की फैमिली में पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा क्योस रहता हो, बहुत प्रॉब्लम्स रहती हो। आप बिल्डअप करना चाहते हैं अपने फ्यूचर को किसी पार्टनर के साथ और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए मैसेज है कि सब चीज़ों का एक ही सार है, इंट्रोस्पेक्शन। अपना इंस्पेक्शन कीजिए कि आप कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं, कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। और जब आप अपने आप को देखेंगे, अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, डीप एनालाइज करेंगे, तो आप जो चीज़ें दूसरों के साथ कर रहे हैं उनको बंद कर देंगे। ध्यान में आपका मन लगने लगेगा और जब आप ध्यान में मन लगाएंगे तो आपका जो नॉर्थ नोड है, जो पास्ट कर्मा की वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो चेंज हो जाएगा। आप धीरे धीरे पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगेंगे और जैसे ही कर्मा रिजॉल्व होंगे, आपकी लाइफ आपके हाथ में आ जाएगी। आप जैसे चाहेंगे अपने फ्यूचर को बना सकेंगे। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या सोच रहे हो और अपने आप को आप कैसे डील कर रहे हो। अगला मैसेज है, ये आपके लिए एडवाइस है। फर्टिलिटी, इट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, एक्सेस न्यू आइडियाज़ एंड गिव बर्थ टू न्यू कंडीशंस। तो जैसा कि आपके पास्ट में जो चलती आ रही हैं चीज़ें की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं विदाउट आपके, मतलब आप कुछ करना चाहते हैं और कुछ होता है, तो यहाँ पर आपको एक नए फेज़ में एंटर करने की ज़रूरत है। आपको अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है और इस वक्त आपको नए प्रोजेक्ट शुरू करने की ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। अगला है ब्राइट, डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। तो ये मैसेज है आपके लिए डिवाइन का, यूनिवर्स का, कि स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। अपने लिए स्टैंड लीजिए। आपको ये लगता है कि ये चीज़ सही है तो उसके लिए स्टैंड लेना सीखिए। अपने दिल की सुनिए, दिमाग की मत सुनिए। अगर आपकी कहीं बात से आपके रिलेटिव नाराज़ होते हैं, लेकिन वो बात सही है, लेकिन आप इस वजह से नहीं कहते हो कि आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे नाराज़ हो जाएंगे, आपसे मूव ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मैसेज है डिवाइन का, ऐसा मत कीजिए। जो बात सही है, जो आपको लगता है कि सही है, उसका फेवर कीजिए, उस बात के साथ खड़े रहिए। दूसरों को खुश करने की कोशिश मत करिए, सिर्फ अपने आप को खुश रखिए और अपनी अंतरात्मा को खुश रखिए। गलत का साथ मत दीजिए। तो ये थे मैसेजेस आपके लिए। आई होप कि मैसेज आपको पसंद आए हों, रीडिंग पसंद आई हो, रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।